अब इसके साथ जो इससे पहले का लेक्चर था उसमें हमने एरर, टाइप ऑफ एरर्स पढ़े। अब हम पढ़ेंगे प्रोपगेशन ऑफ एरर्स। प्रोपगेशन का मतलब आगे चलना। ये एरर आगे चल के क्या शेप बना लेते हैं, इनका वैल्यू क्या रहता है, वैल्यू के साथ होता क्या, बढ़ती है, घटती है, क्या सब होता है, वो हम देखेंगे। सपोज आपने कोई क्वांटिटी निकाली, किसी क्वांटिटी में एरर निकाल लिया, अब इस क्वांटिटी को आपको किसी और चीज़ के साथ प्लस या माइनस करना है, तो क्या होगा एरर का। सो दैट इज़ व्हाट वी स्टडी व्हेन वी स्टडी द प्रोपगेशन ऑफ एरर्स। तो पहला आता है प्रोपगेशन व्हेन एडिशन इज डन। सो इसको कहते हैं सम ऑफ क्वांटिटीज, वहाँ पर एरर निकालना। सो इफ़ यू हैव टू क्वांटिटीज, वहाँ पर अगर आपको सवाल पूछ लिया गया, ऐसे लिख लेना, सपोज x is equal to a plus b and error in a is equal to delta a and in b is equal to delta b. Therefore we can write x plus minus delta x. So error in x, that is delta x, so plus minus ही तो लिखते हैं, is equal to a plus minus delta a plus b plus minus delta b, राइट। सो ए का एरर साथ ले लो और बी का भी एरर साथ ले लो, तभी एक्स में एरर निकल पाएगा। सो यू विल अगेन राइट एक्स प्लस माइनस डेल्टा एक्स, इसको ब्रैकेट ओपन कर दो, डेल्टा ए प्लस डेल्टा बी, राइट। अच्छा, बट यू नो ए प्लस बी इज इक्वल टू एक्स, ये है ना। सपोज we add two quantities a and b to get x, then x is equal to a plus b. उसके बाद जब एरर की टर्म्स में लिखेंगे तो ऐसे लिखेंगे, सो सिंस a plus b x, तो a plus b था ये और ये गया, therefore you'll write plus minus delta x is plus minus delta a plus delta b. तो देखो इससे आपको नतीजा क्या निकला वो मैटर करता है। हम कहते हैं कि दो क्वांटिटीज़ को सम करके जो क्वांटिटी मिलेगी उसका एरर, दो क्वांटिटीज़ ए एंड बी, इनको सम करके जो क्वांटिटी मिलेगी यानी कि एक्स का एरर यानी कि डेल्टा एक्स बराबर होगा एरर इन क्वांटिटी फर्स्ट यानी कि ए में एरर विच इज़ डेल्टा ए प्लस एरर इन क्वांटिटी सेकंड विच इज़ डेल्टा बी। अब समझना, यहाँ का जो प्लस है और ये जो प्लस है, दीज आर टू डिफरेंट थिंग्स, राइट। दिस प्लस रिप्रेजेंट्स गोइंग अप, क्योंकि मैंने आपको कहा कि आप गलती तब कर सकते हो जब ज़्यादा मेजर करो या कम मेजर करो। जब ज़्यादा मेजर करोगे तो दिस इज दैट प्लस, एंड दिस प्लस इज एल्जेब्रिक एडिशन। सिंपल एग्जाम्पल के तौर पे, इफ वी हैव टू लेंथ्स 2 plus minus 0.2 and 3 plus minus 0.3, then sum of these lengths is s is equal to L1 plus L2, ठीक। so sum is equal to what is L1, 2 plus minus 0.2 प्लस L2 इज 3 प्लस माइनस 0.3। अब देखो क्या करना है, ये जो 2 है और ये 3 है, ये कितना बनाएगा 5 प्लस माइनस एरर कितना होता, पहले का एरर और दूसरे का एरर ऐड करो। पहले का एरर कितना 0.2, दूसरे का कितना 0.3, सो 0.2 प्लस 0.3 इज 0.5, सो प्लस माइनस 0.5 सम। तो क्या पता चला कि जो दो क्वांटिटीज को ऐड करेंगे जो आपको आंसर मिलेगा उस आंसर का एरर दो क्वांटिटीज़ के एरर का सम होगा। पहली क्वांटिटी का एरर 0.2 था और दूसरी का 0.3 था, तो इनका सम कितना 0.5, और मेन क्वांटिटी 2 और 3 यानी कि 5, सो 5 प्लस माइनस 0.5, ऐसे आंसर लिखना है आपको भाई, ठीक। सो दिस इज हाउ एरर इज रिप्रेजेंटेड if two quantities which have error in them, if they are added, what happens, this is what happens.
सीधा एरर ऐड हो जाता है और कुछ नहीं। अब डिफरेंस की बात करते हैं, डिफरेंस ऑफ क्वांटिटीज। देखो डिफरेंस ऑफ क्वांटिटीज में क्या होगा ना, सपोज आपके पास कोई क्वांटिटी है x जो मिलती है कैसे, a और b को सब्ट्रैक्ट करके। नाउ राइटिंग with their respective errors. So x plus minus delta x is equal to a plus minus delta a minus b plus minus delta b. Right? Okay, sahi. So what we can do is x plus minus delta x is equal to a minus b प्लस माइनस डेल्टा, सॉरी मैं आपको ये पूरा दिखा देता हूँ, रुको, प्लस माइनस डेल्टा ए प्लस माइनस डेल्टा बी। ठीक, सो हाँ देखो यहाँ ये नहीं सोचना सर ये माइनस है, ये प्लस माइनस के साथ मल्टीप्लाई हो कुछ और देगा, नहीं, माइनस को प्लस माइनस से मल्टीप्लाई करो, अगेन गेट प्लस माइनस। सो इट इज एक्स प्लस माइनस डेल्टा एक्स is equal to a minus b plus minus delta a plus delta b, but x is equal to what, it is equal to a minus b यहाँ से, so you will cancel these two, so you'll get plus minus delta x is equal to plus minus delta a। ये बहुत important result है, ठीक है, this result is very very important। क्यों इंपॉर्टेंट है, देखो आपने दो क्वांटिटीज को सब्ट्रैक्ट किया, कौन कौन सी क्वांटिटी, ए और बी। ए में एरर कितना था, ए में एरर डेल्टा ए था, बी में एरर कितना था, डेल्टा बी। जो फाइनल आपको आंसर मिला यानी कि जो एक्स है, एक्स में कितना एरर है, डेल्टा एक्स, लेकिन वो कैसे मिलता है, फिर से दोनों एरर्स को ऐड करके, सब्ट्रैक्ट करके नहीं। हमेशा याद रखा करो एरर हमेशा ऐड अप होगा, किस किस केस में, सब्ट्रैक्शन में और एडिशन में। आप चीज़ों को सब्ट्रैक्ट करोगे उससे एरर घटेगा नहीं, क्यों, देखो ये लॉजिक है, आपने कोई एक चीज़ ली उसको मेजर करने में गलती कर दी, फिर दूसरी चीज़ ली उसको भी मेजर करने में गलती कर दी, जब दोनों को सब्ट्रैक्ट करोगे तो क्या गलती कम होगी, नहीं, गलती फिर से बढ़ेगी क्योंकि दोनों ऑलरेडी गलत थे। सो इवन इफ यू आर सब्ट्रैक्टिंग येट द एरर विल डू व्हाट, इट विल ऐड अप, इट विल ऐड अप। तो अगर आपको ऐसे कोई क्वांटिटी हो 3 प्लस माइनस 0.2, इसमें से सब्ट्रैक्ट करना हो 1 प्लस माइनस 0.1, पहली बात मेन क्वांटिटी तो निकाल लो, 3 माइनस 1, 3 माइनस 1 इज व्हाट, इट इज़ 2। अब 2 तो आपका आंसर है, लेकिन इस 2 में एरर क्या है, एरर तो 0.2 और 0.1 है ना, क्योंकि आप सब्ट्रैक्ट कर रहे हो, स्टिल एरर क्या होगा, एडिशन। सो 0.2 प्लस 0.1 इज, ये आंसर आएगा। अगर इन्हीं दो को आपको ऐड करना होता, ये इस माइनस की जगह क्या होगा, एडिशन होगा, तो 3 प्लस 1 इज 4, प्लस माइनस व्हाट 0.2 प्लस 0, तो फिर से प्लस माइनस 0.3। ठीक, तो ये चीज़ को आप याद रखना, इवन इफ यू आर सब्ट्रैक्टिंग येट द एरर विल ऐड। लॉजिक यही है कि दो गलत क्वांटिटीज को सब्ट्रैक्ट करोगे उससे सब कुछ ठीक नहीं होगा, उससे फर्दर चीज़ें खराब होंगी, ठीक है। अच्छा, सो ये तो इतना हो गया। अच्छा एक चीज़ है, अगर आपको ऐसा कहा जाए x है बराबर a प्लस बी के, व्हाट इज द एरर इन x, डेल्टा x। कैसे मिलता है एरर, दोनों के एरर को सम करके, डेल्टा a प्लस डेल्टा बी। देयरफॉर परसेंटेज एरर, अगर कोई पूछे परसेंटेज, ये कौन सा एरर निकाल रहे हो, डेल्टा x, दिस इज एब्सोल्यूट एरर। ठीक, कोई कहे परसेंटेज एरर निकालो, परसेंटेज एरर किसके बराबर होता है भाई, एब्सोल्यूट एरर बाय मीन वैल्यू, यानी कि डेल्टा x बाय x, यानी कि डेल्टा a प्लस डेल्टा b होल डिवाइड बाय a प्लस b इंटू 100%, यहाँ भी है इंटू 100%। परसेंटेज एरर सीधा एरर डिवाइडेड बाय द क्वांटिटी मल्टीप्लाइड बाय 100, ये तो पढ़ चुके हैं। ठीक, जैसे हमारे पास 2 प्लस माइनस 0.1
एक क्वांटिटी है, इसको ऐड करना है 1 प्लस माइनस 0.2। ये कौन है? दिस इज योर x। दो क्वांटिटीज है, सो यू कैन कॉल इट x प्लस माइनस डेल्टा x इज इक्वल टू दिस। ये आपका है a प्लस माइनस डेल्टा a प्लस b प्लस माइनस डेल्टा b। ये है x प्लस माइनस डेल्टा x। आपको कहे कोई फाइंड परसेंटेज एरर इन x। परसेंटेज एरर क्या होता है? डेल्टा x बाई एक्स इंटू 100 पढ़ चुके हैं। What is delta x? Delta x error in x, but error in x is what? Error in a plus error in b. A में error 0.1, b में error 0.2. So 0.1 plus 0.2 divided by what is x? X तो a plus b है, यानी कि 2 plus 1 is 3 into 100%, which is 0.3 by 3 into 100%, यानी कि 10%। ठीक, ओके। अब सब्ट्रैक्शन। अभी एरर इन मल्टीप्लिकेशन। सर एरर इन मल्टीप्लिकेशन का क्या करना है? कुछ नहीं, देखो कोई भी क्वांटिटी है, x इज इक्वल टू लेट x इज इक्वल टू a इंटू b। इफ एरर इन x is delta x and error in a is delta a, error in b is delta b, we can write x plus minus delta x is equal to a plus minus delta a multiplied by b plus minus delta b। यहाँ थोड़ा ध्यान रखना, ठीक है? ये थोड़ा डिफरेंट है उससे, जो एडिशन आप पढ़ चुके हो ना, उससे थोड़ा सा डिफरेंट है। कैसे डिफरेंट है? तो हमें मल्टीप्लाई करना है, तो मैं लिखूंगा x प्लस माइनस। ये आपको शायद बुक में मुझे नहीं लगता मिलेगा कहीं पे, लेकिन हो सकता है एग्जाम में ये पूछ लें, इनका कोई भरोसा नहीं। तो ये बनेगा ए बी प्लस माइनस ए बी ए डेल्टा बी प्लस माइनस बी डेल्टा ए प्लस माइनस डेल्टा ए डेल्टा बी, राइट। अच्छा, इसके बाद फर्दर क्या करेंगे हम? इसके बाद x प्लस माइनस डेल्टा x, बट ये जो ए बी है ना, ये कौन है? ये तो x है, इज इक्वल टू x प्लस माइनस ए डेल्टा बी प्लस माइनस बी डेल्टा ए प्लस माइनस डेल्टा ए डेल्टा बी। पता है ये जो है ना, ये राम कहानी इतनी लंबी सी, इसका कुछ हमें करना नहीं है। ये बस आपके को वो जो एग्जाम है उसके लिए है, पूछ लिया उन्होंने, प्रूव दैट द एरर इज रिप्रेजेंटेड इन एडिशन लाइक दिस एंड इन सब्ट्रैक्शन इट इज प्रेजेंटेड लाइक दिस। पूछ लिया तो ये डेरिवेशन कर लेना, नहीं तो जो इसमें एंड में रिजल्ट निकलेगा हमारे काम का बस उतना ही है। तो ये जो x है ये कैंसिल आउट हो जाएगा, सो वी कैन राइट प्लस। ये बेटर पता है क्या होता है? ये कैंसिल आउट मत लिखा करो, इसकी आदत मत रखो। ये मैं आगे बताऊंगा मैं क्यों बोल रहा हूँ ये आदत मत रखो। इससे इंसान कभी कभी एक रूट्स कैंसिल कर लेता है जो रूट कैंसिल नहीं हो सकते। तो ऐसे लिखा करो, प्लस माइनस डेल्टा एक्स इज इक्वल टू प्लस माइनस ए डेल्टा बी प्लस माइनस बी डेल्टा ए प्लस माइनस डेल्टा ए डेल्टा बी। ठीक है, तो मैं लिखूंगा डिवाइड बोथ साइड्स बाय ए बी। तो प्लस माइनस डेल्टा एक्स, बट ए बी इज इक्वल टू वट? ए बी एक्स है तो डेल्टा एक्स के नीचे मैं एक्स लिख देता हूँ। प्लस माइनस ए डेल्टा बी बाय ए बी प्लस माइनस बी डेल्टा ए बाय ए बी प्लस माइनस डेल्टा ए डेल्टा बी बाय ए बी। ये और ये कैंसिल, बी और बी कैंसिल, ठीक। प्लस माइनस डेल्टा एक्स बाय एक्स इज इक्वल टू प्लस माइनस डेल्टा बी बाय, और ये बी और बी कैंसिल नहीं करना, कुछ पता नहीं तुम में से बड़े खतरनाक होते हैं। प्लस माइनस डेल्टा ए बाय ए प्लस माइनस डेल्टा ए डेल्टा बी बाय ए बी। दिस इज एडिशन का मल्टीप्लिकेशन का एरर। देखो अगर आप गौर करो ना, तो ये जो तीनों हमने किए, एडिशन, सब्ट्रैक्शन एंड मल्टीप्लिकेशन, मतलब मकसद क्या था? मकसद था डेल्टा एक्स निकालना। इफ x इज इक्वल टू सम ऑफ a एंड b, व्हाट वुड डेल्टा x बी? अगर आपको a और b का इंडिविजुअल एरर पता है। देखो ये एडिशन, x था a प्लस बी, a में एरर डेल्टा a, b में एरर डेल्टा b। सारी जो ये राम कहानी पड़ी ना, ये खाली क्या निकालने के लिए? डेल्टा x। तो यहाँ डेल्टा x आपको ये मिला।
आपको पता चला एरर इन x इज इक्वल टू एरर इन a प्लस एरर इन b। ठीक, फिर डिफरेंस, फिर से क्या मकसद था, डेल्टा x निकालना, एरर इन x। ठीक है, एंड दिस डेल्टा x इज कॉल्ड एज द एब्सोल्यूट एरर। ठीक, आगे चलते हैं मल्टीप्लिकेशन में। मल्टीप्लिकेशन में एक चीज हो गई, आपको डेल्टा x नहीं मिल पाया, आपको क्या मिला, डेल्टा x डिवाइडेड बाय x। डेल्टा x कौन सा एरर है, व्हाट इज डेल्टा x, एब्सोल्यूट एरर। तो एडिशन सब्ट्रैक्शन में आपको एब्सोल्यूट एरर मिल रहा था क्योंकि आपको वैल्यू मिल रहा था सीधा किसका, डेल्टा x का। मल्टीप्लिकेशन में आपको डेल्टा x मिला है कि फ्रैक्शनल एरर मिला है। डेल्टा x बाय x इज व्हाट, इट इज फ्रैक्शनल एरर, और इसी को जब 100% से मल्टीप्लाई करो इट बिकम्स परसेंटेज एरर। सो मल्टीप्लिकेशन में हमें डायरेक्टली क्या चीज मिलती है, एब्सोल्यूट एरर की फ्रैक्शनल एरर, वी गेट फ्रैक्शनल एरर। So if x is a product of a and b and the error in a is delta a, error in b is delta b, we will not then say that the absolute error in x, we will say the fractional error in x is equal to fractional, what is delta b is the error in b. What would be the fractional error in b, delta b by b. What would be the percentage error in b, delta b by b into 100%. So this is this ये जो है, this is fractional error in b, this is fractional error in a, and this is simply a term. It's a term, it's not a fractional error of anything, it's a term. So fractional error in x is equal to fractional error in b plus minus fractional error in a plus minus a term. Now इसको हम थोड़ा और सिंप्लीफाई करेंगे, मैं इसको लिखूंगा प्लस माइनस डेल्टा एक्स बाई एक्स इज इक्वल टू प्लस माइनस डेल्टा बी बाई बी प्लस माइनस डेल्टा ए बाई ए प्लस जीरो। आप कहोगे जीरो क्यों, देखो डेल्टा ए यूजुअली हम ये मान के चलते हैं कि हमारे इंस्ट्रूमेंट इतने गंदे नहीं हैं, इतने इंस्ट्रूमेंट नहीं सॉरी हमारी ऑब्जर्वेशंस इतनी बेकार नहीं है। सो हमसे गलती हो सकती है बट ज़्यादा नहीं हो सकती। सो इफ़ वी से दैट वी आर मेकिंग मिस्टेक्स विच आर नॉट टू बिग, mistakes which are not too big, then delta a will be small क्योंकि फिर error तो बहुत छोटा होगा, and delta b will also be small. If you multiply two smaller quantities you get an even smaller quantity and then again you divide them by something bigger, so it becomes even more small. So therefore this entire thing is negligible. That's why we wrote zero. But याद रखना, if error in a and b, if error in a and b is more than 7%, या देखो मैं ऐसे लिखूंगा, if percentage error in a and b is more than 7%, we can't neglect. फिर इस टर्म को वहीं पे रखना है और आंसर ये पूरा होगा, ये पूरा आपका फिर आंसर होगा, इस टर्म को वहीं पे रखना है। लेकिन अगर एरर 7% से, परसेंटेज एरर ए और बी में 7% से कम है, देन यू कैन नेग्लेक्ट, देन यू कैन राइट दिस इक्वेशन। तो इसको रीअरेंज करो, प्लस माइनस डेल्टा एक्स बाई एक्स प्लस माइनस कॉमन डेल्टा ए बाई ए प्लस डेल्टा बी बाई बी। सो मल्टीप्लिकेशन में अगर आपको दो क्वांटिटीज दी हैं जिनका आपको एरर पता है, यानी कि डेल्टा ए डेल्टा बी, तो उनके प्रोडक्ट का एरर निकलता है कि फ्रैक्शनल एरर निकलता है, फ्रैक्शनल एरर निकलता है, और वो होता है फ्रैक्शनल एरर ऑफ ए प्लस फ्रैक्शनल एरर ऑफ बी। दैट्स इट। क्या ये हमेशा फ्रैक्शनल एरर ऑफ ए प्लस फ्रैक्शनल एरर ऑफ बी होगा? नहीं 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 नहीं, ऐसा नहीं होगा। इसमें एक और टर्म होगी, ये लास्ट वाली, जो कि इग्नोर तभी होगी जब ए और बी का इंडिविजुअल एरर, परसेंटेज एरर 7 से क्या होगा, कम, 7 से छोटा होगा। ठीक है बच्चा, सो दिस इज एरर इन मल्टीप्लिकेशन। हमारे पास, मैंने आपको कहा ना, आपको ये बस लास्ट पोर्शन याद रखना है, दिस वन, दिस इज इट। बाकी ये जो है ये पूछ लिया अगर वहाँ पे तो ठीक है। फिर लास्ट वाला एरर इन डिवीजन। एरर इन डिवीजन, अब एरर इन डिवीजन को भी ऐसे करते हैं। अब एरर इन डिवीजन आपको, मुझे लगता है
थोड़ा सा जहन में ही होगा, ठीक। सो मैं लिखता हूँ इफ x इज इक्वल टू a ओवर b, ठीक, देन वही सब x प्लस माइनस डेल्टा x इज इक्वल टू a प्लस माइनस डेल्टा a ओवर b प्लस माइनस डेल्टा b, ठीक है। अब देखो क्या करेंगे, यहाँ से x कॉमन, 1 प्लस माइनस डेल्टा x बाई एक्स क्या इज इक्वल टू a प्लस माइनस डेल्टा a b प्लस माइनस डेल्टा b रेस पावर -1। मैथमेटिक्स है तो समझ आ गया होगा, ठीक, रेस पावर -1। तो यहाँ लिखूंगा मैं x इंटू 1 प्लस माइनस डेल्टा x बाई एक्स इज इक्वल टू, इस ब्रैकेट में से a कॉमन, अंदर बचा 1 प्लस माइनस डेल्टा a बाई ए, और इस ब्रैकेट में से b रेस पावर -1। ये मैं क्लास में पूरा एक्सप्लेन कर चुका हूँ, ये कॉमन वगैरह कैसे निकालते हैं। 1 प्लस माइनस डेल्टा b बाई b रेस पावर -1, ठीक है बच्चा। सो मुझे मिलेगा x इंटू 1 प्लस माइनस डेल्टा x बाई एक्स, ये b है और ये a है, ये बनेगा a बाई b, राइट। 1 प्लस माइनस डेल्टा a बाई ए इंटू 1 प्लस माइनस डेल्टा b बाई b, लेकिन रेस्ड पावर है यहाँ पे कितना, -1। क्या x a बाई b है, तो ये और ये कैंसिल। 1 प्लस माइनस डेल्टा x बाई एक्स इज इक्वल टू 1 प्लस माइनस डेल्टा a बाई ए इंटू, ठीक, 1 प्लस एक्स होल रेज पावर n, बाइनोमियल थ्योरम, ठीक है। 1 प्लस एन एक्स, तो 1 माइनस प्लस डेल्टा b बाई b, 1 माइनस प्लस डेल्टा b बाई b, ऊपर -1 था, इसको नीचे, अरे बाइनोमियल थ्योरम तो याद है ना, 1 प्लस एक्स होल रेज पावर n इज इक्वल टू 1 प्लस एन एक्स प्लस n इंटू एन माइनस 1 एक्स स्क्वायर बाई 2 फैक्टोरियल प्लस सो ऑन। डिफ्रेंसिएशन में तो खूब लगाया होगा इसको। सो यहाँ पर 1 तो 1 है, तुम्हारा x कौन है, डेल्टा b बाई b, और तुम्हारा n कौन है, -1। वो यहाँ पर लगा के देख लो, हायर पावर्स को इग्नोर कर दो, 0, खाली ये दो टर्म्स लिख लो, ठीक है। सो 1 माइनस प्लस डेल्टा b बाई b एन एक्स सीधा। तो हमें कितना मिलेगा, ये यहाँ से हमें मिलेगा, इसी को इक्वल टू कर देंगे, अगर मल्टीप्लाई करेंगे हमें मिलेगा 1 प्लस माइनस डेल्टा a बाई ए, ये मैं दो ब्रैकेट्स को मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, प्लस माइनस डेल्टा b बाई b प्लस माइनस डेल्टा b बाई b प्लस माइनस डेल्टा b बाई ए बी। ये जो है ना, ये माइनस प्लस, अगर आप इसको प्लस माइनस लिखो कोई इशू नहीं है, यहाँ पर ये जो माइनस प्लस लिखा है ये आपकी अपनी मर्जी है, ठीक। तो यहाँ पर 1 प्लस माइनस डेल्टा एक्स बाई एक्स, दोनों साइड से 1 गायब हो जाएगा, प्लस माइनस डेल्टा एक्स बाई एक्स इज इक्वल टू प्लस माइनस डेल्टा ए बाई ए प्लस माइनस डेल्टा बी बाई बी प्लस माइनस डेल्टा बी बाई ए बी। फिर से, अगर तो एरर ए और बी में लेस देन क्या है, परसेंटेज एरर ए और बी में लेस देन 7%, तो ये टर्म तो 0 हो गई। देयरफॉर प्लस माइनस डेल्टा एक्स बाई एक्स, यहाँ से प्लस माइनस कॉमन निकाल लो, डेल्टा ए बाई ए प्लस डेल्टा बी बाई बी। क्या आपने जो रिजल्ट प्रोडक्ट के लिए निकाला, डज इट होल्ड फॉर डिविजन एज वेल, विच सिंपली मीन्स that in division also you can get fractional error. So if the fractional error in A is delta A by A and fractional error in B is delta B by B, then when you divide A over B, the fractional error of their result, which is delta x by x, is given by this, summing the two fractional errors. ठीक है, ओके। अब देखो, ये 3-4 चीज़ें जो है ना, ये बड़ा इंसान के दिमाग में मतलब वो जहर सा भर देती है, कुछ पता नहीं चल रहा कहाँ से क्या हो रहा है, ठीक है। तो आई विल नाउ डू सम न्यूमेरिकल्स
कुछ न्यूमेरिकल्स हम करेंगे, उन न्यूमेरिकल से आपको ये क्लियर हो जाएगा। ठीक, अब देखो ना, ये बात है कि न्यूमेरिकल्स, अनलेस आप ये न्यूमेरिकल्स करो, ये आपको क्लियर नहीं रहेंगे ये सब हमने किया क्या। अभी देखो सवाल, पहला सवाल आप देख लो। ठीक, पहला सवाल, द इनिशियल एंड फाइनल टेम्परेचर ऑफ water was recorded as θ1, टेम्परेचर को थीटा से कभी रिप्रेजेंट करते हैं, 40.6 प्लस माइनस 0.2 डिग्री सेल्सियस, एंड θ2 78.6 प्लस माइनस 0.3 डिग्री सेल्सियस। फाइंड द राइज इन टेम्परेचर। व्हाट इज राइज? अगर मैं आपको कहूँ पहला टेम्परेचर है 20, बाद का 40, राइज कितना हुआ? तो आप कहोगे 40 माइनस 20, फाइनल माइनस इनिशियल। तो यहाँ कितना राइज हुआ? राइज इज इक्वल टू R इज इक्वल टू θ2 माइनस θ1। सीधी बात। तो कहाँ फंस गए आप? हाँ, सब्ट्रैक्शन में। नाउ हाउ टू अप्रोच, देखो पहले तो आप एक काम करो, ये जो पहले वैल्यूज लिखे होते हैं ना, ये आपके क्वांटिटी के मीन वैल्यूज है। एरर तो ये पोर्शन है, कौन सा? ये रेड वाला पोर्शन, दिस इज एरर। जो पहला ग्रीन वाला पोर्शन है ना, इनको आप नॉर्मली डील करो जैसे आप डे टू डे अलजेब्रा करते हो। θ2 में से θ1 निकालना है, मतलब नॉर्मली 78.6 से 40.6 निकालना है। 78.6 से 40.6 क्या निकालना है? 78.6 माइनस 40.6 यानी कि 38। तो मैं सीधा लिखूंगा θ2 माइनस θ1, ये होगा 38 प्लस माइनस के बाद कौन सी चीज़ आती है सर? प्लस माइनस के बाद एरर आता है, क्योंकि हम सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं। सब्ट्रैक्शन में भी एरर का क्या होता है? एडिशन। तो 0.3 प्लस 0.2 होगा, यानी कि प्लस 0.5। दिस इज द राइज, बात खत्म। ऐसे ही सवाल करने हैं आपको, और कुछ नहीं। डिग्री सेल्सियस, सॉरी, ग्रीन पोर्शन की जो क्वांटिटीज मेन क्वांटिटी होती है उनको तो डील करो एज यूजुअल। यहाँ तो सब्ट्रैक्शन था, तो एज यूजुअल दे विल बी सब्ट्रैक्टेड, लेकिन एरर्स विल बी एडेड। अगर दोनों को ऐड करना होता तो 78.6 और 40.6 नॉर्मली ऐड होते, और एरर्स तो फिर ऐड होते ही होते। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, द लेंथ एंड ब्रेड्थ of a rectangle are 5.7 plus minus 0.1 सेंटीमीटर, एंड ये लेंथ है और ब्रेड्थ है 3.4 प्लस माइनस 0.2। फाइंड एरिया। देखो एरिया के लिए ए लेंथ इंटू ब्रेड्थ है 7, और ब्रेड्थ कितनी सर? 3.4। तो आपके हिसाब से यहाँ क्या है? एडिशन है, सब्ट्रैक्शन है कि मल्टीप्लिकेशन है? सर यहाँ पर तो मुझे लगता है क्या है, मुझे लगता है यहाँ मल्टीप्लिकेशन है। मल्टीप्लिकेशन में आपको डेल्टा ए मिलता है क्या? नहीं, आपको अगर याद हो मल्टीप्लिकेशन में सर हमें फ्रैक्शन मिलता है, डेल्टा एक्स बाई एक्स मिला था तब, अगर याद हो तो। यहाँ वी नो मल्टीप्लिकेशन में, अब आप ये नहीं करना, देखो यहाँ ऐसा नहीं करना कि सिंपली 5.7 को पहले 3.4 से क्या कर दो, सीधा मल्टीप्लाई। इसलिए नहीं करेंगे क्योंकि मल्टीप्लिकेशन में हमें डायरेक्ट एरर नहीं मिलता, हमें मिलता है फ्रैक्शनल एरर। वो तो खाली एडिशन सब्ट्रैक्शन में सीधा इन दो को पहले सब्ट्रैक्ट फिर एरर्स को ऐड, यहाँ वैसा नहीं। वी नो अगर ए है लेंथ इंटू ब्रेड्थ, तो डेल्टा ए बाई ए कितना होता था? अगर आपको याद हो, प्लस माइनस डेल्टा एल बाई एल इंटू, सॉरी, प्लस डेल्टा बी बाई बी। ये कहाँ से लाया आपने सर? हमें समझ में नहीं आया। अरे भाई मैंने ये पढ़ाया ना, x इज इक्वल टू ए प्लस बी देन डेल्टा एक्स बाई एक्स
इज इक्वल टू प्लस माइनस डेल्टा ए बाई ए प्लस डेल्टा बी बाई बी। बिल्कुल वही है, ए की जगह एक्स है, इस ए की जगह ये एल है, इस बी की जगह ये बी है। ठीक बच्चा, ओके, आप तो ठीक है। अच्छा, सो अब क्या करेंगे, तो मैं लिखूंगा डेल्टा ए ओवर, मगर ए खुद से क्या है, लेंथ इंटू ब्रेड्थ। याद रखना लेंथ कौन है, लेंथ 5.7 है, 0.1 क्या है, इस 5.7 का एरर, लेकिन लेंथ कौन है 5.7, ब्रेड्थ कौन है 3.4, और ए क्या है 5.7 इंटू 3.4। ठीक, 5.7 इंटू 3.4, तो मैं यहाँ लिखूँ 5.7 इंटू 3.4 इज इक्वल टू प्लस माइनस डेल्टा एल बाई एल। व्हाट इज डेल्टा एल, डेल्टा एल क्या होता है, एरर इन लेंथ वो 0.1 है, बाई लेंथ कितनी है 5.7, प्लस डेल्टा बी कितना 0.2, बाई ब्रेड्थ कितनी है 3.4। ठीक, यहाँ से डेल्टा ए निकाल पाओगे, हाँ अलजेब्रा यूज़ करो जो तुम्हारा बहुत स्ट्रांग है। सो डेल्टा ए तुम्हें मिलेगा प्लस माइनस, ये क्रॉस मल्टीप्लाई तो करना है 1.48। सर डेल्टा ए क्यों निकाला आपने, हमें समझ नहीं आया। अरे मैंने पढ़ा आपको, हम कर रहे थे एक्स इज इक्वल टू ए इंटू बी, मकसद क्या हुआ करता था, क्या निकालो डेल्टा एक्स। सर लेकिन यहाँ तो डेल्टा एक्स नहीं मिलता, हाँ मुझे पता है डेल्टा एक्स बाई एक्स मिलता है इज इक्वल टू समथिंग, अगर इससे एक्स को क्रॉस मल्टीप्लाई करो तब डेल्टा एक्स भी मिलेगा। ठीक, तो यहाँ से डेल्टा एक्स निकाल लिया, कितना डेल्टा ए निकाल लिया, कितना प्लस माइनस 1.48। तो अब कैसे एरिया को रिप्रेजेंट करोगे, हाउ विल यू रिप्रेजेंट एरिया, एरिया होगा ए प्लस माइनस डेल्टा ए प्लस माइनस डेल्टा ए। व्हाट इज ए, एल इंटू बी, एल इंटू बी, एल कितनी है 5.7 इंटू 3.4 प्लस माइनस व्हाट इज डेल्टा ए 1.48, यानी कि ये बनेगा 19 प्लस माइनस 1.48, बात खत्म। ठीक, लेकिन क्योंकि आपको शुरुआत में जो सवाल है उसमें कितनी डेसिमल प्लेसेस दी थी, करेक्ट 1 प्लेस ऑफ डेसिमल, यहाँ भी लिखोगे 19 प्लस माइनस 1.5। भाई ये तरीका है। ठीक, मैं आपको बहुत आसान तरीका भी दिखाऊंगा लॉग से, अभी के लिए ये बेसिक तरीका है। ठीक, मे भी कुछ टीचर होते हैं संकी टाइप, वो नहीं मानने वाले लॉग, तो तब तो यही लगाना पड़ेगा। ठीक है, ओके। अच्छा, नेक्स्ट आपको पूछा गया क्या, व्हाट शुड आई आस्क, लेंथ इंटू ब्रेड्थ तो हो गया, कहा गया देखो क्वेश्चन, इफ अ फिजिकल क्वांटिटी x is equal to a by b and the error in a is equal to, एंड द एरर नहीं लिखेंगे, एंड हम लिखेंगे ए का वैल्यू, एंड ए इज इक्वल टू 3 प्लस माइनस 0.2 एंड बी इज इक्वल टू 4 प्लस माइनस 0.1। फाइंड एक्स अलॉन्ग विद एरर, मतलब इसको रिप्रेजेंट करो एरर के समेत ना। क्योंकि डिवीजन है, डिवीजन में भी हमें डेल्टा एक्स नहीं मिलता, मकसद तो होता है डेल्टा एक्स जाने का, लेकिन डिवीजन में ये मिलता है, अगर आपको याद हो, प्लस माइनस डेल्टा एक्स बाई एक्स इज इक्वल टू प्लस माइनस डेल्टा ए बाई ए प्लस डेल्टा बी बाई बी। ओके सर कोई बात नहीं, प्लस माइनस डेल्टा एक्स बाई, बट व्हाट इज एक्स, ए बाई बी, ए कौन है 3, बी कौन है 4, तो डिवाइडेड बाई 3/4 इज इक्वल टू प्लस माइनस डेल्टा ए, व्हाट इज डेल्टा ए 0.2 ये बाई 3 प्लस व्हाट इज डेल्टा बी 0.1 बाई बी कितना 4। तो कैन यू फाइंड डेल्टा एक्स,
तो आपको मिलेगा डेल्टा एक्स किसके बराबर, डेल्टा एक्स आपको मिलेगा 3/4, यहाँ लेके जाओ। देखो यहाँ कंफ्यूज इसमें नहीं होना सर प्लस माइनस कहाँ गया, क्योंकि यहाँ से भी प्लस माइनस है, यहाँ से भी प्लस माइनस है, यू कैन इग्नोर बोथ ऑफ देम। तो या कैंसल आउट मान लो जो आपको मानना है, तो डेल्टा एक्स डायरेक्टली निकलेगा 3/4 इंटू 0.2/3 प्लस 0.4/4। सो डेल्टा एक्स आपको मिलेगा 0.6/12 प्लस 1.2/16. This is your delta x. What is 0.6/12? यानी कि 6/10 into 1/12 यानी कि 1/20, 0.05, 0.05, हाँ, प्लस 12/16 यानी कि 1/10 of 12/16, 3/4, 0.075। ठीक, ये कितना आएगा 0.075 प्लस 0.05, तो ये 521, 0.125, पॉसिबली इतना ही होगा। ठीक, सो 0.125 को ये करो 0.13। मेरा सवाल कितने में था, करेक्ट टू 1 प्लेस ऑफ डेसिमल, तो मैं भी इसको 0.1 ही रखता हूँ। तो डेल्टा एक्स का वैल्यू मुझे कितना मिला 0.1। तो क्वांटिटी को कैसे लिखूंगा, x प्लस माइनस डेल्टा एक्स, एक्स कितना है मुझे 3/4 प्लस माइनस 0.1। दिस इज योर आंसर। ठीक है बच्चा, सो डिवीजन में भी हो गया, मल्टीप्लिकेशन में भी लेंथ एंड ब्रेड्थ में हो गया। ठीक, मैं आपको ग्रुप पे सवाल देता जाऊंगा, आप उनको सॉल्व करते जाओ। ठीक है, तो हमारा टाइम ऐसे, सॉरी टाइम नहीं, हमारा ये चैप्टर ऐसे कवर हो जाएगा। ठीक, अब एक सवाल और करा लेता हूँ डिवीजन पे। ठीक, सवाल है, इफ डिस्टेंस कवर्ड इज इक्वल टू 40.0 plus minus 0.4 and time taken is t is equal to 5.0 plus minus 0.6, find speed। तो मुझे पता है स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस बाय टाइम, तो किसकी प्रॉब्लम आ गई, डिवीजन की प्रॉब्लम है सर। तो स्पीड डिस्टेंस कितना दिया है भाई 40। तो अब देखो, अब क्या करना है आपको स्पीड कहनी है ना, तो यू हैव टू एक्चुअली फाइंड दिस s प्लस माइनस डेल्टा s। अच्छा s कितना है 40/5, सो s इज इक्वल टू डिस्टेंस, तो 40 डिवाइड बाई टाइम कितना 5 यानी कि 8। मगर हाउ डू यू फाइंड डेल्टा s, सो s तो ऐसा है, हाउ डू यू फाइंड डेल्टा s, वी नो डेल्टा s बाई s इज इक्वल टू प्लस माइनस यहाँ भी, प्लस माइनस यहाँ भी, डेल्टा a बाई ए प्लस डेल्टा b बाई बी। यहाँ कितना, दिस इज डिस्टेंस कवर्ड, हमें स्पीड निकालनी है, डिस्टेंस कवर्ड को मैं x मानता हूँ, सो डेल्टा d बाई डी प्लस डेल्टा t बाई टी, यही तो आएगा। सो प्लस माइनस इग्नोर ही करो, is equal, what is delta d by d, it is 0.4/40 plus delta t is 0.6/5.0। so what is s, delta s, what is s, s तो सर 8 है, 8 is equal to 0.4/40, 0.6/5.0। ठीक, तो 0.01, 0.2 या 1.04 आएगा। तो डेल्टा एस किसके बराबर, जब आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर जाओगे, ठीक है, जब आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर लोगे ना इसको, तो आपको ये मिलेगा 1.04, 1.04। देयरफॉर स्पीड इज
एस प्लस माइनस डेल्टा एस, एस कितना 8 प्लस माइनस 1.04, करेक्ट टू वन प्लेस ऑफ डेसिमल कर दो इसको तो ये आएगा 8 प्लस माइनस 1.0। ठीक है, बात खत्म। अच्छा, एक और बात है, कोई बोले आपने तो स्पीड निकाल ली, इज दिस नॉट द स्पीड? हाँ, यही स्पीड है। कोई कहेगा इसी के साथ ऐड करके फाइंड द एब्सोल्यूट एरर इन स्पीड। अरे क्यों? डेल्टा एस इज द एब्सोल्यूट एरर, निकालने की जरूरत ही नहीं है 1.04। कोई कहे फाइंड द परसेंटेज एरर, क्या करना होता है? एब्सोल्यूट एरर को डिवाइड कर दो ट्रू वैल्यू से, तो यानी कि परसेंटेज एरर इन स्पीड 1.04 by true value is 8 into 100%. This is percentage error. कोई कहे fractional error निकालो speed में, absolute error by simple art, this is fractional error. ऐसी चीज़ें चलती। Now there is another method. आप अगर देखो तो हमने किया कौन सा? a minus b, a plus b, a into b, a by b. लेकिन we never used powers other than 1. a का पावर 1, b का पावर 1, a1 b1 a1 b1। जब पावर्स डिफरेंट हो जाएंगे ना, 1 से डिफरेंट हो जाएंगे, तब ये 4 मेथड कहीं काम के नहीं है। तब आपको मेथड लगाना है लॉग मेथड। लॉग मेथड मैं लॉग मेथड से ही वो कराऊंगा, उससे आसान हो जाता है। कॉम्प्लिकेटेड तरीका भी है, हम उतना दूर नहीं जाएंगे, विल गो विद लॉग मेथड। देखो करना क्या, आपको लॉग की प्रॉपर्टीज पता होनी चाहिए। लॉग एम एन, log m प्लस log n, दूसरा log m by n होता है log m माइनस log n, तीसरा log m रेज पावर n होता है n log m। ये आपने 9th में पढ़ा हुआ होना चाहिए, नहीं पढ़ा है तो यहाँ से उठा के याद रख लो इसको। ठीक, तो क्या तरीका है देखो। अभी तक क्या होता था? अभी तक होता था सर x इज इक्वल टू ए प्लस बी, एक्स इज इक्वल टू ए माइनस बी, एक्स इज इक्वल टू ए बाई बी, एक्स इज इक्वल टू ए इंटू बी। अब देखो क्या, अब है x बराबर ए स्क्वायर बी क्यूब। ठीक, समथिंग डिफरेंट। आपको निकालने को बोला गया है डेल्टा x, फाइंड आउट डेल्टा x, क्योंकि मकसद तो डेल्टा x ही निकालना होता है ना। फाइंड डेल्टा x। What is delta x? Absolute error. कोई कहता फाइंड डेल्टा x बाय x, जो भी पूछे निकालना तो है ही। ठीक, कहा गया फाइंड डेल्टा x। आप क्या करोगे काम समझना। पहला डायरेक्टली टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड्स, मुझे मिलेगा log ऑफ x इज इक्वल टू log ऑफ ए स्क्वायर बी क्यूब। याद रखना लॉग का मकसद क्या है? लॉग का मकसद है जो यहाँ पर ये a और b के बीच में मल्टीप्लिकेशन है ना, इसको ख़त्म करके एडिशन लेके आना या सब्ट्रैक्शन लेके आना। ठीक, तो करोगे log ऑफ x इज इक्वल टू व्हाट इज log m इंटू n, इट इज़ log m प्लस log n। यहाँ m कौन है? a स्क्वायर, और n कौन है? b क्यूब। तो मैं लिखूँगा log a स्क्वायर प्लस log ऑफ b क्यूब यूजिंग द फर्स्ट प्रॉपर्टी। अच्छा, तो पहला मकसद होता है मल्टीप्लिकेशन कहीं है जो कि यहाँ पर है, और डिवीजन अगर कहीं पर है, उन दोनों को प्लस या माइनस में बदल दो। तो वो आपने पहले प्लस में बदल दिया। दूसरा चीज़ क्या करना होता है, जो पावर्स थे विच आर अदर देन 1 उनको ख़त्म कर दो। तो वो लॉग ही कर सकता है। कैसे? लॉग एक्स इज इक्वल टू लॉग एम रेज पावर एन। तो देखो आप ये n को नीचे लेके आता है, सो इट बिकम्स n log m, सो इट बिकम्स 2 log of a प्लस 3 log of b यूजिंग द थर्ड प्रॉपर्टी ऑफ log। अब सब कुछ अचीव हो गया है। अचीव क्या करना था? डिवीजन और मल्टीप्लाई को प्लस माइनस में कन्वर्ट कर दो और पावर्स को ख़त्म कर दो। सो दिस इज इट। अब करो डिफरेंशिएट बोथ साइड्स विद रेस्पेक्ट टू व्हाट? एनी वेरिएबल। मेरी चॉइस तो टी है। सर क्यों बोल रहे हैं एनी वेरिएबल? मेरी मर्जी। देखो क्यों ये सब, फिर इसका कोई फिर मकसद ही नहीं रहेगा। जो वेरिएबल यहाँ यूज़ किया इट विल मेक नो डिफरेंस। लॉग एक्स की डिफरेंशिएशन कितनी होती है? 1 बाई एक्स, लेकिन इंटू डी एक्स बाई डी टी डिफरेंट वेरिएबल से कर रहे हैं, इज इक्वल टू 2 लॉग ए की डिफरेंशिएशन 1 बाई ए
डी ए बाई डी टी प्लस 3 की बी की 1 बाई बी डी बी बाई डी टी थ्रू आउट इग्नोर हो जाएगा, हमें मिलेगा डी एक्स बाई एक्स इज इक्वल टू ट्वाइस डी ए बाई ए प्लस थ्राइस डी बी बाई बी। क्या निकालने को बोला गया था? डेल्टा एक्स बाई एक्स। सो डी एक्स की जगह लिखो डेल्टा एक्स बाई एक्स इज इक्वल टू ट्वाइस डेल्टा ए बाई ए प्लस थ्राइस डेल्टा बी बाई बी। सर हमें तो आंसर निकल गया। हाँ, यही डेल्टा एक्स बाई एक्स तो निकालना था। सो यू फाउंड इट आउट। कोई कहता आपको डेल्टा एक्स निकालो, डेल्टा एक्स बाई एक्स नहीं चाहिए, डेल्टा एक्स चाहिए, तो कर दो। डेल्टा एक्स इज इक्वल टू ट्वाइस डेल्टा ए बाई ए प्लस थ्राइस डेल्टा बी बाई बी इंटू ये एक्स को वहाँ लेके आओ, बट दिस एक्स वॉज इक्वल टू ए स्क्वायर बी क्यूब, तो तुम्हें डेल्टा एक्स मिलेगा ट्वाइस डेल्टा ए बाई ए प्लस थ्राइस डेल्टा बी बाई बी इंटू ए स्क्वायर बी क्यूब। तो ये भी मिल गया। और याद रखना तुम्हारे एग्जाम में ये सवाल तो आया है इसी टाइप का, पावर टाइप का, ठीक है। सो डन। अच्छा, व्हाट इज दिस डी एक्स बाई एक्स? फ्रैक्शनल एरर इन एक्स। डी ए बाई ए इज फ्रैक्शनल एरर इन ए, डी बी बाई बी इज फ्रैक्शनल एरर इन बी। चीज को याद रखना, ठीक है। ओके, अच्छा हटाएं इसको। चलो प्रॉपर्टीज को मैं वहीं रखता हूं। अब देखो सवाल क्या है। सवाल है x इज इक्वल टू ए स्क्वायर बी क्यूब। फिर से इफ परसेंटेज एरर in A is equal to 2% and in B is equal to 3%. Find percentage error in X. फिर से log लगाएंगे, log X is equal to log A square plus log B cube. मैंने अब डायरेक्टली किया, आप समझ रहे होंगे। log X 2 log A plus 3 log B, differentiating both sides with respect to t, 1 by x dx by dt, 2 by a dA by dt plus 3 by b dB by dt। dt इग्नोर होगा तो dx by x is equal to twice dA by a plus thrice dB by b। अच्छा देखो, बात अब ये आपको नहीं मांग रहा है dx by x निकाल के दो या डेल्टा x by x निकाल के दो, ये आपको अब परसेंटेज की बात कर रहा है। लेकिन अगर आपका दिमाग चल रहा हो ना ठीक, तो आपको पता है यार dx बाई एक्स को जब 100% से मल्टीपल करते हैं यही तो परसेंटेज एरर इन x होता है। अगर यहाँ से 100% से मल्टीपल किया तो यहाँ से भी करना पड़ेगा, प्लस थ्राइस डी बी बाई बी इंटू 100%। व्हाट इज दिस पोर्शन? परसेंटेज एरर इन x। और वो है कितना परसेंटेज एरर इन x, वो तो हमें सर निकालना है। सो मैं लिखूंगा परसेंटेज error in x is equal to twice. What is this portion? Percentage error in A, which is 2 plus thrice dB by B into 100%. This is percentage error in B, which is 3. So 4 plus 9 यानी कि 13%. This will be the percentage error in x. अगर एब्सोल्यूट एरर निकालने को बोलता तो आपको इस x को यहाँ मल्टीप्लाई करना था थ्रू आउट क्रॉस में, तो dx निकालना था या डेल्टा x। एब्सोल्यूट एरर निकालने को बोले तो ये निकाल लो, परसेंटेज एरर निकालने को बोले तो ऐसे निकाल लो, फ्रैक्शनल एरर निकालने को बोले तो ये तो फ्रैक्शनल एरर ही है, ठीक। तो यूजुअली परसेंटेज ही पूछेंगे आपको, पेपर में परसेंटेज पूछेंगे। अब एक चीज़ क्या हो सकती है, देखो डिवीजन, ये तो मल्टीप्लिकेशन में थे और पावर्स 1 के बगैर थे कुछ। अब डिवीजन में क्या होता है वो बहुत समझने की चीज़ है। x इज इक्वल टू ए स्क्वायर बाई बी क्यूब। फाइंड डेल्टा एक्स, also find delta x by x, also find delta x by x into 100%। तो क्या पूछ रहा हूँ? एब्सोल्यूट एरर, फ्रैक्शनल एरर, परसेंटेज एरर। if percentage error in A is equal to 2% and percentage error in B is equal to 3%। समझना, फिर से वही होगा क्या? log x
इज इक्वल टू लॉग ऑफ ए स्क्वायर बाई बी क्यूब। क्या करना होता है, पहले डिवीजन और मल्टीप्लिकेशन को एडिशन या सब्ट्रैक्शन में कन्वर्ट कर दो। तो लॉग एक्स, लॉग एम बाई एन, लॉग एम माइनस लॉग एन, ये वाली प्रॉपर्टी। एम कौन है, ए स्क्वायर, एन कौन है, बी क्यूब, बनेगा लॉग ए स्क्वायर माइनस लॉग बी क्यूब। उसके बाद क्या स्टेप होता है, पावर्स खत्म कर दो। तो लॉग एक्स, ये बनेगा 2 लॉग ए माइनस 3 लॉग बी। लॉग की प्रॉपर्टी, कौन सी प्रॉपर्टी भाई, तीसरी। ओके सर, अब डिफ्रेंशिएट, तो मुझे मिलेगा 1 बाई एक्स डी एक्स बाई डी टी इज इक्वल टू 2 बाई ए डी ए बाई डी टी माइनस 3 बाई बी डी बी बाई डी टी। डी टी इग्नोर कर दो तो तुम्हें मिलेगा डी एक्स बाई एक्स इज इक्वल टू ट्वाइस डी ए बाई ए माइनस थ्राइस डी बी बाई बी। अब समझना एक बात, देखो इस ये जो है ना लॉग का ये फॉर्मूला, इसमें एक जगह थोड़े सुधार की ज़रूरत है। सुधार का क्या मतलब है, ये ट्रिक तो बहुत अच्छी है लेकिन एक जगह ये आपको थोड़ा मिसलीड कर देती है। व्हाट इज डी ए बाई ए, व्हाट इज डी ए बाई ए, इट इज कॉल्ड द फ्रैक्शनल एरर इन ए। व्हाट इज डी ए, इट इज द एब्सोल्यूट एरर इन ए। db by b, it is the percentage error in b, sorry, fractional error in b. But what we are seeing is that the errors are getting subtracted. ठीक, मैंने आपको कहा अगर कोई भी दो क्वांटिटीज हो उनमें इंडिविजुअली एरर हो, फिर आप उन दो क्वांटिटीज को ऐड करो, सब्ट्रैक्ट करो, डिवीजन करो, मल्टीप्लाई करो, एरर घटेगा नहीं, बढ़ेगा। लेकिन इस माइनस की वजह से क्या हो रहा है, ये घट रहा है जो कि सही नहीं है। और ये माइनस आया ही क्यों, क्योंकि भाई लॉग की प्रॉपर्टी है लॉग एम बाई एन इज लॉग एम माइनस लॉग एन। आपको कुछ नहीं करना है, गलती इतनी है ना कि हम बढ़ा नहीं रहे, घटा रहे हैं। तो क्या तरीका है गलती सही करने का, अरे घटाने की जगह बढ़ाना लिख दो, तो प्लस माइनस की जगह, बस इतना करना होता है। और ये जो है ना ये माइनस की जगह प्लस लिखना, ये खाली आपको मिलेगा डिवीजन के केसेस में। सो माइनस की जगह क्या लिख दो, प्लस लिख दो। जहाँ जहाँ माइनस मिले इन सवालों में क्या लिख दो, प्लस। और यहाँ लिख लेना बिकॉज एरर डजंट रिड्यूस, इट एड्स अप। सो delta x by x is equal to twice delta a by a plus thrice delta b by b। अच्छा सर ये तो कंप्लीट हो गया, these are fractional errors ना, आपको पूछा गया find delta x। तो what you can do is आप कहोगे delta x is equal to twice delta a by a प्लस थ्राइस डेल्टा बी बाई बी इंटू एक्स, बात खत्म। दिस इज डेल्टा एक्स। फिर पूछ रहा है फाइंड फ्रैक्शनल एरर इन एक्स, डेल्टा एक्स बाई एक्स, तो वो तो आपने निकाल लिया दिस। फिर ये आपको पूछ रहा है फाइंड परसेंटेज एरर, ये परसेंटेज एरर इन एक्स, इसका वैल्यू आपको मिल जाएगा। तो परसेंटेज एरर इन एक्स डेल्टा एक्स बाई एक्स इंटू 100% will be twice delta a by a into 100% plus thrice delta b by b into 100%. What is delta a by a into 100%? It is percentage error in a. क्या उसका वैल्यू तुम्हें पता है 2, so it will be 2 into 2 plus 3 into delta b by b into 100%, percentage error in b, यानी कि 3 जो दिया है 3, 2 2 4 3 3 9, 13%. So परसेंटेज इन एक्स, परसेंटेज एरर इन एक्स 13% का। ठीक है बच्चा, एक टफ सा बनाते हैं इसको थोड़ा सा, उसके बाद विल कंक्लूड दिस। आपके एग्जाम के लिए अभी के लिए काफ़ी है। विल एंड दिस विद दैट, एरर को ख़त्म कर देंगे। ठीक, बाकी जो हमारा रेगुलर कोर्स वर्क है उसमें हम बड़े अच्छे से इसमें इंस्ट्रूमेंट्स वगैरह पढ़ेंगे। अभी थोड़ा सा ये मैं ख़त्म ही कर दूँ। देखो अब एक्स मुझे दिया है ए स्क्वायर बी क्यूब बाई सी अंडर रूट ऑफ डी। ठीक है, राइट, ओके। अब क्या पूछा गया है, ए स्क्वायर बी क्यूब बाई सी अंडर रूट ऑफ डी। मैं आपको कुछ न्यूमेरिकल्स ग्रुप पे भी दूंगा। इस पर कहा गया है इफ
the percentage error in A, B, C, D are 2%, 1%, 3%, 4%. Find that in X. Find that in X. Find what in X? Percentage error in X. हम क्या करेंगे? फिर से वही log of X is equal to log of A square B cube by C under root of D. A square B cube by C under root of D. What does this mean? Log m by n तो log x. m कौन है अभी भाई? m कौन है? पूरा a स्क्वायर b क्यूब. और n कौन है? c रूट d. तो आएगा log m माइनस log n a स्क्वायर b क्यूब माइनस log c अंडर रूट d. सर अब क्या करें? मैंने आपको कहा है मल्टीप्लीकेशन को कन्वर्ट करना है किसमें? एडिशन या सब्ट्रैक्शन में. तो अब क्या आएगा? log m इंटू n. अब कौन है m? a स्क्वायर. n कौन है? b क्यूब. बनेगा log a स्क्वायर प्लस log b क्यूब माइनस log c प्लस आता प्लस माइनस माइनस आएगा log ऑफ d रेज पावर 1/2. रूट का मतलब 1/2. फिर क्या स्टेप होता है भाई? पावर्स खत्म कर दो. तो log x ये बनेगा 2 log a प्लस 3 log की प्रॉपर्टी से माइनस log c माइनस 1/2 log d. हाँ, अब सारी चीज़ें अचीव हो चुकी हैं. अब डिफ्रेंसिएशन करो. मिलेगा dx बाई एक्स. अब मैं dt यहाँ नहीं लगा रहा हूँ, अब वो पता ही है. इज इक्वल टू ट्वाइस da बाई a प्लस थ्राइस db बाई b. माइनस लिखोगे क्या? नहीं, प्लस dc बाई c प्लस 1/2. ये dd लग रहा है कुछ, अब थोड़ा संभाल लेना इसको. dd बाई d. ओके. dx बाई एक्स. अब थ्रू आउट क्या निकालना? परसेंटेज एरर निकालना ना. सो फ्रैक्शनल एरर तो थ्रू आउट परसेंटेज से मल्टीप्लाई करो. सो dx बाई एक्स इंटू 100% इज इक्वल टू ट्वाइस da बाई a इंटू 100% प्लस थ्राइस db बाई b इंटू 100% प्लस dc बाई c इंटू 100% प्लस 1/2 dd बाई d इंटू 100%. दिस इज परसेंटेज एरर इन x जो आपको निकालना है. बराबर ट्वाइस परसेंटेज एरर इन a कितना दिया है भाई? 2%. तो ट्वाइस 2 प्लस थ्राइस b में कितना? 1 प्लस dc बाई c इंटू 100% 3 प्लस 1/2 इंटू 4 प्लस 3 प्लस 2 3 6 और 2 कितने हो गए? 8 और 4 12, यानी कि 12%. ठीक है. सो दिस इज द परसेंटेज एरर इन व्हाट? x. अगर हो सके तो आप इसको एंड में बेटर है ऐसे लिखा करो, प्लस माइनस. ना भी लिखो तो चलेगा. ठीक, 12% का एरर है. तो दीज आर द वेज टू सॉल्व दीज प्रॉब्लम्स. तो ग्रुप पे आई विल गिव यू सम मोर. वहाँ पर अगर कुछ डाउट रहा होगा तो पूछ लेना. यहाँ पर अगर कहीं डाउट है तो ये भी पूछ लेना. जितना पूछना हो पूछ लेना. ये एग्ज़ाम ख़त्म करो किसी तरह से.